मैं पंकज और आप एजीबी न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों आपको पता है कि एजीबी न्यूज पे हमेशा किसी भी फालतू खबरों को लेकर के मैं आप लोगों के पास नहीं आता। मैं जब जरूरत समझता हूं तब आता हूं। इतने दिनों बाद मुझे लगा कि अब आप लोगों से बातचीत करनी चाहिए, इसलिए मैं फिर से आया हूं। आप लोग को बता दें कि कल के डेट में एक वीडियो जारी हुई थी एजीबी न्यूज में, उसकी थोड़ी सी क्वालिटी खराब हो गई थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है आप लोगों से। लेकिन उस वीडियो में जो संदेश था, जो मैसेज था, उस मैसेज को हम आप सभी के बीच इसलिए पहुंचाना चाह रहे थे क्योंकि हमारा बहाली 2 सालों से लंबित है। 2 सालों से किसी न किसी कारण, चाहे वो एनआईएस का मामला हो, चाहे वो डीएलएड प्राथमिकता की मामला हो, चाहे वो ब्लाइंड फेडरेशन की मामला हो, चाहे दिसंबर मामला हो, चाहे जनवरी मामला हो, तो किसी भी तरीका से किसी भी कारण जो है हमारा बहाली फंसते आ रहा है। तो कल की वीडियो में हमारा उद्देश्य और मकसद सिर्फ इतना था कि हमारे अभ्यर्थी जो किसी भी चंदा चोर बहाली फंसाव गैंग की बातों में झांसे में आ जाते हैं, उनकी बातों पर विश्वास न करें। दोस्तों हम लोग बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत सफर करने के बाद अब बहाली पूरा होने के कगार पे है, लेकिन फिर भी इस वर्तमान स्थिति बहाली को बहुत ऐसे गैंग है, समूह है जो इसको और लंबित करना चाहते हैं। पिछले कई दिनों से मुझे कितना फोन आया है जनवरी वाले भाई का कि भाई अगर जो दिव्यांग वाले लोगों का जो समय मिला है 15 दिनों का और उनका जो रोस्टर जारी हो रहा है, रोस्टर में उनके जो सीट है, सीट के लिए अगर रोस्टर में छेड़छाड़ होगा तो हम लोग कैसे करेंगे और फिर बहाली रुकवा देंगे। मतलब ये हमने उन्हीं से कहा कि देखिए भाई ठीक है, मान लेते हैं कि रोस्टर में छेड़छाड़ हुआ है, मान लेते हैं कि रजिस्टर में फेरबदल हुआ है, मान लेते हैं, ऐसा तो हुआ नहीं है, मान लेते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या तकलीफ है? आप जनवरी कैंडिडेट है, आप जनवरी कैंडिडेट है और आपको इस बारे में शामिल होना नहीं है, तो फिर इसमें रोस्टर में छेड़छाड़ होता है, बदलाव होता है, इससे आपको क्या तकलीफ है? इस बहाली में शामिल 94,000 अभ्यर्थियों को तकलीफ नहीं है और आपको क्यों तकलीफ हो रहा है? अगर आप कहेंगे तो उस कॉल रिकॉर्डिंग का आइडियो भी आपको सुनवा सकते हैं, लेकिन हम उनका नाम और नंबर हम गुप्त ही रखना चाहेंगे क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि नाम और नंबर आपको बताएं, लेकिन हाँ जो कुछ बातें हुई आप लोग को बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपको पता है कि कैसे हम लोग किस तरह सफर करते हुए, इतनी सारे स्ट्रगल करते हुए पटना में ऐसा कोई पक्ष या विपक्ष नेता नहीं बचे जिनके यहाँ हम लोग गुहार नहीं लगाए, जिनके यहाँ हम लोग बहाली को पूरा करने के लिए गुहार नहीं लगाए। चाहे वो ट्विटर अभियान हो, चाहे गर्दनी बाग के अभियान हो, आंदोलन हो, या गांधी मैदान के आंदोलन हो, या सचिवालय हो, हाई कोर्ट हो, इको पार्क हो, कहा नहीं हम लोग क्या नहीं किए इस बहाली को पूरा कराने के लिए। और आज यह बहाली वर्तमान स्थिति अगर कंप्लीट होने के कगार पे है और ऐसा अनुमान है, ऐसा आशा है, ऐसा उम्मीद है, तो फिर क्यों इस बहाली को फंसाना? उन भाइयों से, दिसंबर वाले भाइयों से या जनवरी वाले भाइयों से हम कहना चाहेंगे कि भाई अगर आपके 7वें चरण में सरकार करेगी, हम आपको 7वें चरण में लेंगे, तो फिर इसमें तकलीफ क्या है? आप 6ठे चरण को की बहाली को सही से होने दीजिए। जितना जल्दी 6ठे चरण की बहाली होगी उतना ही जल्दी 7वें चरण की बहाली आएगी, लेकिन जब तक 6ठे चरण की बहाली कंप्लीट नहीं होगी तब तक 7वें चरण कैसे आएगी? तो जो भी अभ्यर्थी जिन चंदा चोर या बहाली फंसाव गैंग के झांसे में आते हैं या उन्हें लगता है कि उनका वो भला चाहते हैं, तो भूल है आपकी। ऐसा नहीं है, वो केवल और केवल अपना रोटी सेकना चाहते हैं, केवल और केवल अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस आपके नौकरी होने से या नहीं होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और डिपेंड ये करता है कि आप क्या सोचते हैं और आप किन पर विश्वास करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग बिहार बोर्ड के 10वीं के संस्कृत पढ़े होंगे तो उसमें एक लेसन है, उसमें बताया गया कि मूर्ख किसे कहते हैं। तो मूर्ख उसे कहते हैं जो वैसे व्यक्ति पर विश्वास और भरोसा कर लेते हैं जो विश्वास के पात्र नहीं होते हैं। और वैसे ही मूर्ख हम लोग न बने, आप लोग न बने और किसी भी ऐरा गैरा के बातों में नहीं पड़े। बस आप लीगल टीम और जो भी कोर्ट टीम जो है, कोर्ट टीम के निर्देशों को देखिए, निर्देशों को पालन कीजिए। जो कुछ भी है वो लोग बहाली को कराने का पक्ष में है। जो कुछ भी निर्देश आता है, क्या करना है,
वो सब कोर्ट टीम के ऊपर छोड़ दीजिए। कोर्ट टीम जो भी निर्देश देगी आप उसको फॉलो कीजिए। आप किसी भी थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन की बातों में ना आए। चलिए अब बात करते हैं इस स्थिति में कि बिहार सरकार यानी कि हमारे शिक्षा मंत्री ब्लाइंड फेडरेशन केस की सुनवाई होने से पहले कह रहे थे कि न्यायालय से जब आदेश आ जाएगा तो 15 दिनों के अंदर में हम आपकी बहाली पूरा करेंगे। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सर न्यायालय से आदेश आ चुका है और वो वहां से विशेष तौर पर यह कहा गया है कि इस बहाली को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिसमें 15 दिनों के लिए दिव्यांग को आवेदन करने का मौका मिला है। फिर अभी तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। आखिर क्या कारण है? अभी तक शेड्यूल जारी ना होने के कारण क्या है? अभी देख लीजिए किस जिला में, किस प्रखंड में, किस नियोजन इकाई में मैक्सिमम अगर कहीं पे किसी नियोजन इकाई में आवेदन पड़ा है दिव्यांग अभ्यर्थियों का तो वो है 5 से 6 और मिनिमम 0। तो मैक्सिमम 6, 2, 3, 1, 0 इस तरह से नियोजन इकाई में आवेदन आया है और इसी के लेकर के आप साल भर से हमारी बहाली को डिले कर रहे थे। आप साल भर से हमारी बहाली को लंबित कर रहे थे और फिर आखिर के 4% आरक्षण दिए। खैर वो बात बीत गई, सो बात गई। लेकिन वर्तमान में जो आप कहे थे, कम से कम जो आप कहें, आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और बहुत ही जिम्मेदार पद पे विराजमान हैं, फिर आपकी बात क्यों पूरा नहीं होती? वैसे ही आप कुछ दिन पहले 5 अप्रैल को मेंशनिंग करवाने की बात कही थी विधानसभा सत्र में के दौरान, वो भी पूरा नहीं हुआ। आखिर क्या आपकी किन बातों पर हम भरोसा करें? आप ही ने कहा कि ब्लाइंड फेडरेशन के आदेश आने के बाद यानी सुनवाई होने का फैसला होने के बाद आप ही ने कहा कि 15 अगस्त के झंडोत्तोलन सभी अभ्यर्थी शिक्षक अपने स्कूल में करेंगे। लेकिन अब नवंबर की बात क्यों हो रही है? तो कुल मिलाकर क्या है, तो हमारी बहाली, हमारी सरकार, हमारी बहाली के प्रति हमारी सरकार जो है वो पूरी तरह से निरंकुश साबित हो रही है, बहाली कराने के पक्ष में नहीं है। लेकिन ये जो प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो मेंशनिंग हुआ, सुनवाई हुआ, इन सभी को देखते हुए बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को मन में एक आशा, एक उम्मीद की किरण जगी कि चलिए बहाली के प्रति सरकार अब जो है सचेत हुआ और सभी लोग इस चीज पर भरोसा भी कर रहे हैं, सरकार पर भरोसा भी कर रहे हैं कि हमारी बहाली पूरा हो जाएगी। लेकिन इस स्थिति को देखते हुए अभ्यर्थियों के मन में डर भी है कि कहीं हमारी बहाली हर बार की तरह इस बार भी फंस जाए। तो ऐसा ना हो, पॉजिटिव रहें, क्योंकि आप सबों के बीच, हम सबों के बीच एक शब्द तो बहुत प्रचलित है, बी पॉजिटिव। तो वही करना है, बी पॉजिटिव ही रहना है और बने रहिएगा आप लोग एचएबी न्यूज के साथ। और जो लोग हमारे चैनल एचएबी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे आग्रह है कि आप लोग कर लीजिए, क्योंकि शिक्षा और शिक्षक जगत के तमाम छोटी बड़ी खबरों को आप सब तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। और हाँ, इस बात की पूरी गारंटी रहेगी कि हमारी जो खबर होगी पूरी 100% सत्य होगी। जो बहुत सारे चैनल हैं जिसपे कोई भी चैनल कोई भी वीडियो, किसी भी आइडियो, कोई भी बात को लेकर के आप तक पहुंचा कर गुमराह कर रहा है, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। बिकॉज हमारा चैनल सच को प्राथमिकता देता है, इसलिए आप हमारे चैनल एचएबी न्यूज पर भरोसा कर सकते हो। बने रहिएगा और अपने प्यार दुलार बनाए रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद।